अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। चीन किसी का सगा नहीं है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि चीन ने मलेशिया में 16 फाइटर जेट के साथ घुसपैठ की। यानी जिस चीन को मलेशिया अपना दोस्त मान रहा था, उसी ने मलेशिया को धोखा दे दिया घुसपैठ करके। अब जब मलेशिया को ये पता चला कि चीन ने उसकी सीमा में कुल 16 फाइटर जेट के साथ घुसपैठ की, तो उसने भी चीन पर एक्शन ले लिया और उसने राजनयिक विरोध दर्ज कराने के लिए चीनी राजदूत को तलब करने का फैसला किया है। इस बात की पुष्टि मलेशिया के विदेश मंत्री हिशामुद्दीन हुसैन ने की। हुसैन ने कहा कि वो मलेशियाई हवाई क्षेत्र और उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करने पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए चीनी राजदूत को तलब करेंगे। हुसैन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मलेशिया का रुख स्पष्ट है। किसी देश के साथ मित्रवत संबंध होने का ये मतलब नहीं है कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करेंगे। वो अपने चीनी समकक्ष के सामने इस मामले पर मलेशिया की गंभीर चिंता से अवगत कराएंगे। इस घटना पर चीन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो वहीं मलेशिया की वायुसेना भी चीनी वायुसेना को चेतावनी देते हुए नजर आई। मलेशिया की वायुसेना ने कहा कि चीन के 16 सैन्य विमानों ने दक्षिण चीन सागर के ऊपर सामरिक उड़ान भरी है और उसके वायु क्षेत्र की सीमा का उल्लंघन किया है। उसके रडार में बोर्नियो द्वीप पर पूर्वी सारावाक राज्य में मलेशिया के वायु क्षेत्र के पास दक्षिण के सैन्य विमानों को सामरिक रूप से उड़ान भरते देखा। उन्होंने कहा कि चीनी विमान मलेशिया शासित लुसोनिया शॉल्स की तरफ पड़े और सरावट तट से करीब 60 नॉटिकल मील की दूरी तक आए। सैन्य विमानों द्वारा प्रयास में विफल रहने के बाद मलेशियाई वायुसेना ने इनकी पहचान के लिए अपने विमान भेजे। इतना ही नहीं, मलेशिया की वायुसेना ने चीन की पोल दुनिया के सामने खोलकर रख दी और बताया कि चीन के सैन्य विमान 23,000 से 27,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं। यह घटना मलेशिया की संप्रभुता और उड़ान सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इससे पहले चीन ने ऐसी हरकत ताइवान में की थी, जिसके बाद ताइवान ने वो किया जिसने शी जिनपिंग की नींद तक उड़ा दी थी। दरअसल चीनी वायुसेना के 25 लड़ाकू विमानों ने एक साथ ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में एंट्री की थी, जिसके बाद एक्शन में आए ताइवान ने भी अपनी मिसाइलों का मुंह चीन के लड़ाकू विमानों की तरफ मोड़ दिया था। खैर, चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर ऐतिहासिक आधार पर अपना दावा करता है, लेकिन अब जब मलेशिया ने चीन को ये चेतावनी दे दी, तो ये चीन को समझ लेना चाहिए कि वो अगर अपनी इन हरकतों को बंद नहीं करेगा, तो आज नहीं तो कल कोई न कोई देश उसके घुसपैठिया जहाजों को हवा में मार गिराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।